हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो अपन पढ़ रहे हैं ईडी क्लास नंबर 3। ईडी क्लास नंबर 3 पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, आईआईटी जैम जस्ट टीएफआर के लिए। ठीक है, जैसा कि अपनी क्लास अभी लेट लगी है तो अब अपनी क्लासेस जो हैं रेगुलर लगेंगी। ठीक है, टाइमिंग आपका मैं बता देता हूँ और लाइव क्लास लगेंगी। आज रिकॉर्डेड क्लास है, कल से अपने पास लाइव क्लासेस लगेंगी। ठीक है, टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। टाइमिंग आपके पास 4 PM यूट्यूब पे रहेगी। ठीक है, लाइव तो देख लीजिएगा, कल से अपनी क्लासेस लाइव रहेंगी यूट्यूब पे 4 PM पे। तो आज अपने रिकॉर्डेड ले लेते हैं। ठीक है, और देखिएगा आज अपन क्या पढ़ रहे हैं। पिछली बार में अपन ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कशन किया था। आपके पास कूलम्ब लॉ क्या होता है उसके बारे में अपन ने यूट्यूब पे डिस्कशन किया था, किस तरह की क्लासेस हैं। तो आपने जो शुरू की 2 क्लासेस है वो वहाँ पर जाके देख लीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब कुछ डिफरेंट बॉडी के लिए अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ डिफरेंट बॉडी डिफरेंट टू डिफरेंट बॉडी टू फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ डिफरेंट बॉडी यानी एक ट्रायंगल ले लीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर चार्ज क्यू रखा है, यहाँ पर चार्ज क्यू रखा है, यहाँ पर चार्ज क्यू रखा है। इस सी पर सी पॉइंट है, ये आपके पास ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एट सी, इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट सी, इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट सी निकालना है अपने को। ठीक है, और देखिएगा एक ये बॉडी है आपके पास में, एक ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है। इसको नाम दे दीजिएगा ए, इसको नाम दे दीजिएगा बी, सी, और इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट बी। तो दो तरीके बताऊंगा मैं इसको निकालने के। तो देखिएगा पहला मेथड, तो इसमें पहला मेथड डालिएगा, पहले टॉपिक डाल दीजिए फिर अपना पहला मेथड डालते हैं। ठीक है, तो फटाफट हेडिंग डालिएगा। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फिर अपन आगे बात करते हैं। तो पहला टॉपिक अपना डालिएगा, क्या है, ये बॉडी है आपके पास। ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या लग रहा है, ट्रायंगल है। ये आपके पास क्या है, समबाहु त्रिभुज है। हिंदी में बोलें तो आपके पास समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में मतलब इसमें एंगल क्या होंगे, सारे 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री का सारे एंगल होंगे। एंगल जो आपके पास कोण होंगे सारे 60 डिग्री के होंगे। ये देखिएगा 60, ये भी आपके पास 60, ये भी आपके पास 60। ठीक है, तो पहला मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें देखिएगा किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। तो इस पे जो चार्ज Q है, प्लस Q चार्ज है, इस पे इसके कारण इस पे रिपेल फोर्स लगेगा, मतलब इसको रिपल्सन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसको इसका किस तरफ डायरेक्शन में रिपल्सन फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ये 60 एंगल है तो ये 60 एंगल। ठीक है, तो
F1 वेक्टर निकालता हूँ मैं, ये आपके पास F1 वेक्टर है, ये आपके पास F2 वेक्टर है, ठीक है। तो देखिएगा F1 वेक्टर क्या है आपके पास, F1 वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये ए ले लीजिएगा, ये ए ले लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज अपन ने बोला है तो सारी डिस्टेंस ए ले लीजिएगा, ए स्क्वायर और डायरेक्शन ये मान लीजिए आर कैप डायरेक्शन में, ए कैप डायरेक्शन या आर कैप डायरेक्शन में, ये आपके पास आर कैप डायरेक्शन में, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा आर कैप डायरेक्शन में, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से मैग्नीट्यूड लिख दीजिएगा, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी तो मैग्नीट्यूड लिख दीजिएगा, ये भी आपके पास कुछ इस तरीके का ही हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एफ वेक्टर प्लस F2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ, ये आपके पास वैल्यू किसकी बनेगी देखिएगा फटाफट से, तो ये आपके पास बनेगा F1 का मोड का स्क्वायर प्लस F2 का मोड का स्क्वायर प्लस 2F1 वेक्टर का मोड, F2 का वेक्टर का मोड, और ये कोस थीटा, ये बनेगा, ठीक है। और कोस थीटा 60 है आपके पास, और दोनों फोर्स बराबर हैं तो इसको मैं F लिख दूं, दोनों फोर्स बराबर हैं तो इसको क्या लिख दूं मैं, F लिख देता हूं, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, F वेक्टर का प्लस F2 का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालना है अपन को, ठीक है, नेट फोर्स निकालना है, या फिर F डॉट प्लस, इसको नेट फोर्स भी बोल सकते हैं, F वेक्टर प्लस F2 वेक्टर भी इसको बोल सकते हैं, तो F नेट भी बोल सकते हैं इसको, F नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, ठीक है। रूट ऑफ, इसको क्या लिखेंगे, F का स्क्वायर प्लस ये F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर, और कोस कितना है आपके पास 60, ठीक है। तो F नेट का आपके पास मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा F मोड का स्क्वायर, ये 2 टाइम्स हो गया ना, 2 टाइम्स F का स्क्वायर प्लस ये आपके पास 2F का स्क्वायर, कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो 1 से 1 कैंसिल, और आपके पास क्या हो जाएगा F नेट का मोड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 2F का स्क्वायर प्लस ये F का स्क्वायर इक्वल टू रूट 3F का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास हो जाएगी रूट 3F, दिस इज़ योर आंसर। इसका जो आंसर आएगा मैं ऊपर लिख देता हूँ, F नेट इक्वल टू रूट 3F, ठीक है। तो दूसरा जो इसका आंसर अपन निकालेंगे दूसरे तरीके से, वो एक बार मैं दूसरा तरीका भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इतना नोट कीजिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, तो देखिएगा दूसरा तरीका किस तरीके से होगा आपका। देखिएगा दूसरा तरीका आपके पास, मेथड सेकंड, ठीक है। तो मेथड सेकंड देखिएगा, तो मैं मेथड सेकंड बता रहा हूँ। ये आपके पास थीटा है, ये आपके पास थीटा है, ये आपके पास आर्क एन कैप मान लीजिएगा, ठीक है। तो ये एन कैप की वैल्यू क्या होगी, एन कैप इक्वल टू कोस थीटा आई कैप
प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, यानी आपके पास जो ये कंपोनेंट होगा कोस थीटा का कंपोनेंट क्या होगा आपके पास, ये आपके पास ये डिस्टेंस अगर r इक्वल टू 1 मीटर ले रहे हो तो ये कंपोनेंट क्या होगा कोस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा साइन थीटा। ठीक है, ये कंपोनेंट साइन थीटा होगा, ये 1 मीटर, ये कोस थीटा होगा, ये एन कैप लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर उस डायग्राम उसको आपके पास जो डायग्राम है इसको इस तरीके से तोड़ने का प्रयास करें तो देखिएगा वो कुछ इस तरीके का डायग्राम था। यहाँ पर एक चार्ज क्यू था, यहाँ पर एक चार्ज क्यू था, यहाँ पर एक चार्ज क्यू था। ठीक है, एक तो आपके पास नीचे की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी एक प्लस क्यू चार्ज की, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नीचे डायरेक्शन होगी दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, ये तो आपके पास क्या हो गया, इसको अगर मैं एक्स वाई जेड में लिखूँ तो ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तो ये आपके पास आई कैप डायरेक्शन में आ गया। ये तो ये कंपोनेंट तो आई कैप डायरेक्शन में आ गया फोर्स का F2 वेक्टर का, और F1 वेक्टर है जैसा कि अपन को पता है। तो यहाँ ऐसी स्थिति बना दीजिएगा, ऐसी स्थिति बना दीजिएगा तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। वैसे 60 है ये एंगल, ये 60 है, ये एंगल 60 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये साइन 60 हो जाएगा इस तरफ, और इस तरफ आपके पास क्या हो जाएगा कोस 60। ठीक है, और ये आपके पास एन कैप हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एन कैप ले लिया जाएगा। ठीक है, ये साइन 60 कंपोनेंट, ये कोस 60 कंपोनेंट, एन कैप। तो एन कैप आपके पास किस तरीके से दिया जाएगा, एन कैप आपके पास देखिएगा ये आपके पास कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब इसमें कंपोनेंट का एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं, ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास वाई है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ पर आपके पास वाई नेगेटिव होता है, एक्स पॉजिटिव होता है। तो ये आपके पास फोर्थ कंपोनेंट में अगर इसको यहाँ से उठा के इस पर रखें तो फोर्थ में आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा, थीटा एंगल ये 60, तो इसमें आपके पास एक्स तो ये वाला कंपोनेंट पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो एन कैप की वैल्यू क्या होगी आपके पास, तो ये आपके पास कोस 60 आई कैप माइनस साइन 60 जे कैप। ठीक है, तो ये आपके पास एन कैप, इसकी पावर ये हाफ आई कैप, ये आपके पास 3/2 जे कैप। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इतना नोट कीजिए, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। इतना नोट कीजिएगा, फिर आगे अपन प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, प्रोसीड कर रहे हैं अपन। देखिएगा आगे अपन प्रोसीड कर रहे हैं, तो देखिए किस तरीके से प्रोसीड करते हैं। तो देखिएगा ये आपके पास है, तो एक फोर्स की जो F2 फोर्स है इसकी डायरेक्शन तो कोस 60 आई कैप हो गई, और दूसरा फोर्स आपके पास F वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन एन कैप हो गई। तो अब देखिएगा नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कितना हो जाएगा आपके पास, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम मैं निकालने जा रहा हूँ। तो F वेक्टर का F वेक्टर, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, तो F1 वेक्टर कितना हो जाएगा KQ² अपॉन A स्क्वायर, ये आपके पास कोस 60 आई कैप, ये आपके पास कितना हो जाएगा कोस 60 आई कैप। ठीक है, डायरेक्ट आप आई कैप लिख सकते हो, कोस 60 लिखने की जरूरत नहीं है। ये जब लिखोगे कोस 60 जब एन कैप में यूज़ ले रहे हो ना, एन कैप मतलब ये आपके पास साइन जो आपके पास ये कंपोनेंट है साइन वाला और कोस वाला, दोनों के बीच वाला कंपोनेंट अपन एन कैप यहाँ पर ला रहे हैं। ठीक है, तो एन कैप लाने का मतलब आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर एन कैप ला रहे हैं तो आपके पास इसमें जो ये आपके पास योगदान होगा ना कोस 60 और साइन 60 का होगा, परंतु यहाँ डायरेक्शन में सिर्फ आई कैप का योगदान होगा। यहाँ केवल डायरेक्शन में किसका योगदान होगा, आई कैप का योगदान होगा, क्योंकि आपके पास ये इसके पैरेलल ही है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है। ये आपके पास आई कैप है तो इसके पैरेलल ही एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है ये। ठीक है, इतना बात समझिएगा। ये आपके पास आई कैप हो गया प्लस KQ² अपॉन A स्क्वायर, एन कैप हो गया। एन कैप की वैल्यू ये है, एन कैप की वैल्यू लिख दीजिएगा
क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई कैप प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2 आई कैप -3/2 जे कैप। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आगे देखिएगा, ये आपके पास आई का कंपोनेंट 1/2 है, ये आई कैप है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, देखिए ये 1/2 ये 1, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 3/2 आई कैप के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और ये आपके पास -3/2 के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर जे कैप। अब इसका मोड निकाल लीजिएगा, मैं ये मिटो रहा हूँ। मोड निकाल दीजिएगा इसका, एफ वेक्टर का मोड। तो मोड है तो इसको मैं एफ बोल दूँ, इसको एफ बोल दूँ, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3/2 आई कैप एफ -3/2 एफ जे कैप। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर आई कैप के साथ के कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, आई कैप के साथ के कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, जे कैप के साथ के कंपोनेंट का स्क्वायर एफ का स्क्वायर, फिर प्लस √3/2 का स्क्वायर एफ स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो देखिएगा आगे, तो आपके पास आगे प्रोसीड करते हैं। तो एफ वेक्टर का मोड, तो ये आपके पास 9/4 एफ स्क्वायर प्लस 3/4 एफ स्क्वायर का रूट। तो आपके पास एफ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास 9 और 3 12/4 एफ स्क्वायर। तो एफ स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो एफ बनेगा, ये आपके पास 3 टाइम कैंसिल, तो ये √3 है। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इतना नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, स्क्वायर का एक आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्वायर का आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्वायर का है आपके पास। ये आपके पास प्लस क्यू, ये आपके पास प्लस क्यू, ये आपके पास प्लस क्यू, ये आपके पास प्लस क्यू। ठीक है, ये बी पे निकालना था फोर्स, ये ए है, ये सी है, ये डी मान लीजिएगा। ठीक है, इसको 2 मेथड से कर सकते हो, आप बताइएगा कौन सा मेथड यूज़ लें, दूसरा मेथड आप खुद कीजिएगा। ठीक है, तो मैं पहला मेथड इसमें आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसको करोगे। इस पे निकालना है फोर्स। ठीक है, तो देखिएगा इस पे मैं फोर्स निकाल रहा हूँ। तो ये आपके पास कंप्लीट क्या है, स्क्वायर है। क्या है ये, कंप्लीट स्क्वायर बॉडी है। ये आपके पास क्या है, स्क्वायर बॉडी। ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर बॉडी है। अब देखिएगा आपके पास जिस तरीके से मैंने बात की है कि आपके पास स्क्वायर बॉडी है, तो इस पे फोर्स, इस प्लस क्यू के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस प्लस क्यू के कारण जो फोर्स लगेगा वो आपके पास इस डायरेक्शन में लगेगा, इस प्लस क्यू के कारण फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट लगेगा।
तो ये आपके पास मैं मान लीजिए इस ए के कारण जो आपके पास प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, ये एक प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू एक दूसरे को रिपल्सन करेगा। इसको मैं बोल देता हूँ एफ वेक्टर, इसको बोल देता हूँ F2 वेक्टर, इसको बोल देता हूँ F3 वेक्टर, F3 वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों के कारण देखिएगा फोर्स कितना जनरेट आपके पास होगा। ठीक है, F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले इसके कारण फोर्स जो जनरेट होगा वो आपके पास, ये आपके पास मान लीजिए ये आपके पास KQ²/A²। ठीक है, इन दोनों के बीच की ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है A, तो A का स्क्वायर। ठीक है, ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस A, तो A का, ये अभी आपके पास क्या हो जाएगा F2 वेक्टर का मोड लिख रहे हैं अपन। ठीक है, ये मोड लिख रहे हैं, तो ये इसका मोड कितना हो जाएगा KQ²/A²। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब ये डिस्टेंस निकालते हैं तो पाइथागोरस से आपके पास क्या आ जाएगी, ये A², तो ये आपके पास √A² + A², तो ये आपके पास √2A, ये आपके पास कितना हो जाएगा √2A। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी A² आपके पास क्या हो जाएगा √2A। किस तरीके से हुई, ये 2 टाइम्स हो गई A², तो A बाहर आ जाएगा आपके पास √2A। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, समझ गए। अब दोनों ये आपके पास F3 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा √2A²। ठीक है, ये वैल्यू बनेगी। तो इन दोनों के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल है, तो इन दोनों के बीच में सबसे पहले एफ नेट निकालते हैं। तो एफ नेट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वो कितना आएगा आपके पास, वो आपके पास आएगा F1 का वेक्टर का मोड का स्क्वायर प्लस F2 के वेक्टर का मोड का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 F1 वेक्टर का मोड, F2 वेक्टर का मोड, ये आपके पास cos 90 की वैल्यू 0, तो आपके पास एफ नेट वेक्टर कितना आ जाएगा, एफ नेट वेक्टर आपके पास हो जाएगा √F1 वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, प्लस F2 वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, दोनों की वैल्यू इक्वल है, ये भी एफ वेक्टर के मोड के बराबर है, ये भी आपके पास क्या है एफ वेक्टर के मोड के बराबर है। दोनों की वैल्यू क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, एक दूसरे इक्वल है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये एफ वेक्टर का मोड का स्क्वायर प्लस एफ वेक्टर का मोड का स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, एफ वेक्टर का मोड का स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, ये आपके पास √2, ये आपके पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा √2, इसको रूट से बाहर निकालेंगे, ये एफ वेक्टर का मोड हो जाएगा। ठीक है, अब ये एफ नेट डैश इन F1 और F2 के कारण आया है, अब ये एफ नेट डैश की डायरेक्शन में हो जाएगा, एफ नेट डैश इस डायरेक्शन में हो जाएगा मॉडुलस। ठीक है, अब ये इसका जो आपके पास F3 है इसकी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन में होगा, तो देखिएगा फोर्स कैसे निकालेंगे, आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, यहाँ बता देता हूँ मैं। तो आपके पास ऐसा है कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो दोनों का एडिशन ले लिया जाता है। वैसे आप देख सकते हैं कि आपके पास एफ नेट डैश निकालना है अपन को मैग्नीट्यूड, तो अगर दोनों का आपके पास इस रेक्टेंगुलर लो है यहाँ पर यूज़ लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, दोनों के बीच में एक ही डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री एंगल हो जाएगा, तो एफ नेट का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2 एफ नेट, और ये आपके पास F3 का मैग्नीट्यूड और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आपके पास एफ नेट का स्क्वायर F3 का स्क्वायर प्लस 2 एफ नेट प्लस F3, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा √एफ नेट वेक्टर का मोड प्लस F3 का मोड का स्क्वायर, तो ये आपके पास ये स्क्वायर है और ये आपके पास अंडर रूट है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बनेगा एफ नेट प्लस F3, यानी डायरेक्ट दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो आपके पास ये एक की तो वैल्यू एफ नेट की तो वैल्यू ये ऊपर वाली ये है ही, प्लस इसकी वैल्यू एफ है, इसकी वैल्यू देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू इसको सॉल्व कर दीजिएगा,
के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये 2, ठीक है। ये वैल्यू एफ नेट है बाई 2, तो ये आपके पास एफ बाई 2, ठीक है। तो एफ कॉमन ले लीजिएगा, तो आपके पास √2 प्लस हाफ, ये आपके पास नेट फोर्स आ जाएगा ऑन द सिस्टम, ठीक है। ये आपके पास नेट फोर्स ऑन द सिस्टम आ जाएगा। लिख दीजिएगा। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए पहले। देखिएगा नेक्स्ट प्रोसेस इसको निकालने का। नेक्स्ट प्रोसेस देखिएगा इसको निकालने का, बता देता हूँ भाई नेक्स्ट प्रोसेस इसको निकालने का, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको, नेक्स्ट प्रोसेस देख लीजिएगा। तो ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। चारों कॉर्नर पर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास फोर्स लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा और एक यहाँ पर लगेगा, 3 डायरेक्शन में तो लगेगा, ठीक है। तो इसको मैं एन कैप बोल दूँगा, बाकी को ये आई कैप हो जाएगा। इसको अगर इससे कंपैरिजन करवाया जाए एक्स वाई और ये जेड, ठीक है, इनसे क्या करवाया जाए, कंपैरिजन करवाया जाए, तो ये आपके पास एक्स वाई जेड से कंपैरिजन करवा देते हैं, तो ये आपके पास एन कैप हो जाएगा, ये आपके पास जे कैप हो जाएगा, ठीक है। तो एन कैप हो जाएगा, तो एन कैप का जो एंगल बनेगा वो देख लीजिएगा कितना बनेगा। ये अगर आपके पास 90 है कंप्लीट, क्योंकि स्क्वायर है, तो ये आपके पास 90 है, तो ये आपके पास कितना 45, तो ये भी आपके पास क्या बनेगा 45 एंगल, ठीक है। ये 45 बनेगा, ये कंप्लीट 90 है, कंप्लीट 90 है, ये कंप्लीट 90 है, तो ये कंप्लीट 90 होगा, ये हाफ कितना होगा 45। तो अपन एन कैप लिखना चाहें तो एफ नेट देखिएगा, एफ नेट कैसे लिखा, एन कैप लिखना चाहें तो एन कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अगर इससे कंपैरिजन करवाएं तो कंपैरिजन करवा के देखिएगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये आपके पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये आपके पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। ये आपके पास अगर इसको उठा के यहाँ पर रखें तो दोनों ही क्वांटिटी एक्स और वाई की पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी। तो आपके पास 45 एंगल है, तो कोस 45 आई कैप प्लस साइन 45 जे कैप। तो एन कैप की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, ठीक है। तो अगर यहाँ से निकालें तो ये आपके पास फोर्स अपन ने पहले निकाला था कि क्यू स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी थी √2a, तो आपके पास √2a का स्क्वायर, ये आपके पास 1/2, सॉरी फॉर दिस,
रूट टू आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, ठीक है। आगे देखिएगा प्लस KQ² अपॉन A²। इस दोनों के कारण फोर्स डिस्टेंस कितना हो गया, A आई कैप डायरेक्शन में, और ये आपके पास KQ² अपॉन A², इन दोनों चार्ज के कारण ऊपर जे कैप डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू बन गई, इसको सोल्व कर दीजिएगा, एफ नेट आ जाएगा आपके पास। तो एफ नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा, इसमें से मैं KQ² अपॉन A² कॉमन ले लिया हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 1/2, ये आपके पास कितना हो जाएगा √2 कॉमन ले रहा हूँ बाहर, 2√2 आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। इसमें KQ² कॉमन ले लिया है बाहर, तो ये देखिएगा प्लस आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। अब निकाल दीजिए टोटल। टोटल निकाल दीजिएगा, तो देखिएगा आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, 2 टाइम्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, ये बनेगा 1/√2 कॉमन ले लिया, ठीक है। 1/2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर √2 आ जाएगा, कॉमन लिया है ना, सबसे बाहर निकाल लिया अपन ने, √2 क्या निकाल लिया 1/√2 सबसे बाहर निकाल लिया, तो यह इसमें डिवाइड जाएगा तो इसमें डिवाइड जाएगा तो √2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, तो एफ नेट की वैल्यू आपके पास बनेगी मैग्नीट्यूड में, तो ये आपके पास बनेगी, इसको मैं एफ बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ 2√2, और ये आपके पास क्या बनेगा √2 + 1 आई कैप प्लस √2 + 1 जे कैप, ठीक है। अब देखिएगा √2 को अंदर ले जाइए, ये बड़ा परेशान हो रहा है, ठीक है, इसको अंदर ले जाइएगा, ठीक है। तो √2 को अंदर ले जाइएगा तो ये 1 + 1/√2, ठीक है, आई कैप, और इसको भी ले जाइएगा 1 + √2 जे कैप, ठीक है। अब इस 2 को भी ले जाइएगा तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 2/√2, ठीक है, आई कैप प्लस 2 + 2√2 जे कैप, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी, आगे आप सोल्व कर सकते हो। एक बार चेक करना यहाँ से, कुछ गड़बड़ कर दी अपन ने, हाँ 1/2 भी, ये 1/2 का स्क्वायर, इसको भी कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास यहाँ 2 से भी मल्टीप्लाई होगी, ये 2 से भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। 2 से भी आपके पास क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि इसमें अपन ने क्या ले लिया है, एक बार रुकना, कंप्लीट मैं दोबारा करवा देता हूँ, यहाँ से कैलकुलेशन गड़बड़ हुई अपनी। ये √2 है, तो ये √2 है तो 1/2 आ जाएगा बाहर, आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 मैंने कॉमन बाहर लिया है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा प्लस ये 2 हो जाएगा, ये आपके पास 2 और आ जाएगा, ठीक है। तो आप अब देखिएगा एफ नेट कितनी आ जाएगा, तो एफ नेट का मैग्नीट्यूड आपके पास देख लीजिएगा, इसको एफ बोल देते हैं, ये आपके पास √2, ये आपके पास कितना हो जाएगा आई कैप 1 + 2√2 + 1 + 2√2 जे कैप, ठीक है। इस √2 को अंदर ले जाइएगा, F/√2 को अंदर ले जाइएगा, तो आई कैप ये आपके पास मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसकी 1/2√2 की मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये +1 हो जाएगा, जे कैप ये आपके पास 2√2 + 1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर है, इसको मॉडुलस निकाल दीजिएगा, इसका क्या निकाल दीजिएगा मॉडुलस निकाल दीजिएगा, और वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। वही पुराने वाली वैल्यू आ जाएगी, देख लीजिएगा एफ़ का स्क्वायर ये आपके पास 1/√2 + 1 का स्क्वायर, ये आपके पास एफ़ का स्क्वायर
1+2√2+1 का स्क्वायर सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा f बाहर, f दोनों में से कॉमन लेके बाहर और ये भी बाहर, 2√2+1 का, ये भी कॉमन ले लिया मैंने, इसको भी बाहर रख दिया, क्या बचा 1+1 यानी आपके पास √2 f 1/√2 + f1। ठीक है, तो इस √2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो f ये आपके पास 1/2 + √2। दिस इज योर आंसर। चलिएगा आगे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर कल पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू फॉलोइंग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू फॉलोइंग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखिएगा ये आपके पास पॉइंट P है, ये ओरिजिन है, ये लेंथ L है, ये Z डिस्टेंस है, यहाँ पर +Q चार्ज है, यहाँ पर आपके पास +Q चार्ज है। ठीक है, ये लेंथ L है। ठीक है, तो इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण अपन को P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो देखिएगा किस तरीके से निकालेंगे, नोट कीजिए क्वेश्चन, फिर इसका प्रोसीड करते हैं आगे। ठीक है, तो देखिएगा आगे इसको प्रोसीड कर रहे हैं अपन। तो देखिएगा आगे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, तो कंप्लीट डायग्राम देखिए। सबसे पहले बड़ा डायग्राम बना लीजिएगा, +Q चार्ज, ये +Q चार्ज, ये आपके पास ओरिजिन, ये लेंथ L आपके पास। ठीक है, ये लेंथ L आपके पास। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये आपके पास क्या हो गया, पॉइंट P हो गया, ये आपके पास P पॉइंट हो गया, ये Z डिस्टेंस हो गई, और ये आपके पास R, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पर
अवे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे प्लस क्यू चार्ज है तो अवे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये भी प्लस चार्ज है तो इससे क्या जाएगा, अवे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये एंगल थीटा है आपके पास, ये एंगल क्या है आपके पास, थीटा, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर आपके पास ये एंगल थीटा है तो ये आपके पास ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा, E2 कोस थीटा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा, ठीक है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये E2 वेक्टर इस तरफ है, ये आपके पास E1 वेक्टर इस तरफ है, तो इस तरफ आपके पास हो जाएगा E1 कोस थीटा, और आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर E1 साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कैंसिल हो जाएगा, ये एडअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, E इक्वल टू, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये आपके पास E वेक्टर का मॉडुलस, ये आपके पास हो जाएगा E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा। अपन जानते हैं E1 और E2 की वैल्यू बराबर आएगी क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, Z और ये L है, तो ये रूट Z स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगी। ये डिस्टेंस आपके पास Z स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर आने वाली है, तो मैं पहले ही आपके पास क्या कर देता हूँ, 2E1 साइन थीटा, या केवल E लिख देता हूँ, ठीक है। तो 2KQ अपॉन R का स्क्वायर और साइन थीटा, साइन थीटा को क्या लिखूँगा, साइन थीटा क्या होता है आपके पास, साइन थीटा होता है लाल बट्टे कक्का से लाल कक्का, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, Z परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, ये आपके पास रूट R हाइपोटेन्यूस है, तो Z अपॉन R, ठीक है। तो ये आपके पास देखिएगा इक्वल टू KQ स्क्वायर Z अपॉन R क्यूब, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आपके पास नेट डायरेक्शन है, ये E1 और E2 जो कंपोनेंट है साइन थीटा के, E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा, दोनों की डायरेक्शन क्या है, Z के अलोंग है, Z के अलोंग है, तो ये आपके पास Z कैप हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आगे सॉल्व कर देते हैं। देखिएगा E1 वेक्टर कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 2KQZ अपॉन, इसको लिख सकते हैं Z स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, ये Z कैप, ठीक है। तो E वेक्टर अपन लिख सकते हैं 2KQZ अपॉन Z स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 Z कैप। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करें तो Z स्क्वायर अपन बाहर निकालें, तो स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, Z स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, Z स्क्वायर है, ये रूट है तो कैंसिल हो जाएगा, Z क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब बाहर निकलेगा, 2KQZ अपॉन Z क्यूब 1 प्लस L स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर की पावर 3/2 Z का, ठीक है। इतना नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर कंडीशन लें अपन, Z बहुत बड़ी लेंथ है L से, ठीक है, क्योंकि L तो आपके पास ये ओरिजिन है, ये L लेंथ ये होती है, ठीक है, और Z लेंथ ये आपके पास ये होती है, ठीक है। तो ये आपके पास 0 हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि ये बड़ी लेंथ है तो 0 हो जाएगी। ये Z क्यूब में से ये आपके पास क्या बनेगा, 2KQZ अपॉन Z क्यूब Z कैप, ये वैल्यू बनेगी। तो देखिएगा तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, 2KQ अपॉन Z स्क्वायर Z कैप, ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे ये आएगा, ठीक है, ये वैल्यू आएगी आपके पास।
ये आपके पास वैल्यू आएगी, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब इस क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और अपन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे। ठीक है, तो ऐसे वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ऐसे शेयर करते रहिएगा, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।